नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जी हां, चौधरी अजीत सिंह का बागपत रैली में भड़काऊ बयान। आरएलडी चीफ अजीत सिंह बोले सरकार बीजेपी का बहिष्कार करें। अजीत का बयान चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। आरएलडी चीफ अजीत सिंह बोले हैं सरकार और बीजेपी का बहिष्कार करे। किसान आंदोलन के आड़ में, किसान आंदोलन के कंधे का इस्तेमाल कर यहां अपनी अपनी साजिशों को, अपनी अपने मंसूबों को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरा करना चाहती हैं। और आरएलडी चीफ चौधरी अजीत सिंह का यह बागपत में भड़काऊ बयान कि सरकार और बीजेपी का बहिष्कार करें। तो चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ये तमाम सियासतदान। तो किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जिस तरह का बयान चौधरी अजीत सिंह की तरफ से बागपत में दिया गया, साफ तौर पर यह कहा गया कि सरकार और बीजेपी का बहिष्कार करें। क्या बताता है यह बयान? क्या यह सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है? यह भड़काऊ बयान क्या एक साजिश है, षड्यंत्र है? तो किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। सीधे तौर पर अगर देखें चौधरी अजीत सिंह के बागपत में दिए गए बयान को, तो ये काफी कुछ बयां करते हैं। तो इस सरकार ये रही तो ये देश को तबाह कर देगी, कर दिया है। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी। दो करोड़ नौकरी तो खत्म कर दी। किसान की आय दुगनी करेंगे, 100 कार्ड दे के दुगनी करेंगे। 2022 तक आय दुगनी कर देंगे। मेरे ख्याल से सच कह रहा है, करेगा, लेकिन पहले आधी करेगा फिर अभी तो आया आधी करने में लगा है ना। रोजगार की नौकरी खत्म, युवकों की नौकरी खत्म, यूनिवर्सिटी बंद, मेडिकल कॉलेज बंद, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद। बाप के पास पैसा नहीं कि बेटा रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाया। क्या करेगा नवीकों? इस सरकार को नष्ट करने में लग जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी आगे जाके बर्बाद होगी और कुछ होने वाला नहीं है। था मैंने एक बात कही थी कि अमित शाह ने बीजेपी के एमएलए और सांसदों को और मिनिस्टर्स को कहा है, गांव में जाओ और किसानों को समझाओ। नहीं बदलते। और आपके सांसद तो कहते हैं कि सिर्फ 15 पढ़े लिखे आदमी हैं लोकसभा में, मैं भी एक हूं। भैया तू मुझे आके समझा दे, मैं समझा दूंगा। तो इस सरकार ये रही तो ये देश को तबाह कर देगी, कर दिया है। 2 करोड़ नौकरी। विकास शर्मा हमारे संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जिस तरह का ये बयान, भड़काऊ बयान अजीत सिंह की तरफ से दिया गया, किस तरह का रिएक्शन देखा गया इसके ऊपर? आपको बता दूं तुषार, आज बागपत के जनपद के अंदर दोगड़ थाना क्षेत्र बामनोली के अंदर एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। बता दें कि देश काफी जो संस्थापक थे सक्षम पाल तोमर, उनकी आज जयंती थी। जयंती को देखते हुए आज सुबह राकेश टिकैत जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, सुबह आए थे हवन में। हवन के बाद वे सीधा गाजीपुर निकल गए थे और कुछ ही देर 12 से 2 के बीच ये महापंचायत बनी थी। 2 बजे यहाँ पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह यहाँ पहुंचे थे। पहुंचते ही देखा जाए तो आज यहाँ पर किसानों का और युवाओं का जन सैलाब यहाँ देखने को मिला था। और मिलते ही आज अजीत सिंह यहाँ पर अपने गर्जे, क्योंकि बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बागपत जिला है और बागपत जिले में गढ़ में के अंदर जो देखा जाए तो रालोद की बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है। लेकिन लगभग 2 लोकसभा चुनाव का हारने के बाद इस टाइम रालोद है वो अपने पांव जमा रहा है। इसी को देखते हुए आज चौधरी अजीत सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया और युवाओं को कह दिया है कि जल्द से आप अपना आप को इकट्ठा करें, नहीं तो ये सरकार तुम्हें नष्ट कर देगी। और इससे पहले भी उन्होंने सांसद जो बागपत के सांसद चौधरी सत्यपाल सिंह को भी टारगेट बनाया। उन्होंने कहा है कि जो ये बिल है मुझे समझाए, अगर ये बिल नहीं मुझे समझा दे तो मैं किसानों को समझा दूंगा और ये आंदोलन खत्म कर दूंगा। जी विकास, इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि सरकार और बीजेपी का बहिष्कार करें। इस बात को कहने का उनका तरीका, उनका लहजा और किस तरीके से वो इस पूरी बात को पेश करना चाहते थे?
जी मैं तुषार आपको बता दूं, जिस तरह से उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा है कि ये सरकार है जो भाजपा सरकार है इसका बहिष्कार करे, और एक तेज लहजे के अंदर इस बात को कह दिया कि ये सरकार का बहिष्कार करे। लेकिन इस जो ये देखा जा रहा है, जैसे जयंत चौधरी है, चौधरी अजीत सिंह है, लगातार महापंचायत का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, लगातार मेरठ मवाना बहुत सी जगह यहाँ पंचायतों का आयोजन हुआ है। देखा जाए कि युवाओं का जुड़ना और ये जिसे किसानों का जुड़ना, ये संकेत दे रहे थे कि जिस तरह से ये इस तरह बहिष्कार करने की बात आ रही थी और युवाओं के अंदर इसमें उत्साह हो रहा था। जी क्या इस तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल बनाना किसान आंदोलन के अंदर, क्योंकि लगातार आप देखते हैं तमाम किसानों की महापंचायत में भी आपने देखा होगा लगातार जिस तरह से सियासतदान पहुंच रहे हैं और आज ये बयान दे देना, क्या ये किसान आंदोलन को एक जरिया बनाना है अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए? जी मैं तुषार बता दूं, जिस तरह से ये किसान आंदोलन हुआ था, किसानों को यहाँ जोड़ा जा रहा था और लगातार बागपत के अंदर भी 40 दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला था और प्रशासन द्वारा भी धरना प्रदर्शन हटा दिया गया था। लेकिन फिर उसके लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से भी और भी है पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टियां और भी बहुत पार्टियां इस जुड़ी हैं और इसको आंदोलन को बढ़ाने का लिए उस आगे हाथ दिया है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से पार्टियां जुड़ रही है और आंदोलन में जुड़ रही है, लेकिन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का कहना है कि हमारे से कोई राजनीति में नहीं जुड़ रहा है और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वे किसान हैं। दोनों तरफ में बातों में एक बीच बिछाव आ रहा है। लेकिन आज जिस तरह से हमारे राकेश टिकैत से बात हुई थी, राकेश टिकैत से कहा जा रहा था कि आने वाली 2022 के अंदर आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन वे सपा नाट गए। और नरेश टिकैत लगातार सांसद हैं जो इस राज्यसभा के, ये जो सांसद है आप पार्टी के, उनसे मिल रहे हैं। दोनों में कोई अलग बातें आ रही हैं। इस तरह से किसानों से जुड़ने की बात करी जा रही है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आरएलडी चीफ अजीत सिंह बोले कि सरकार बीजेपी का बहिष्कार करें, किसान आंदोलन के नाम पर लगातार सरकार के खिलाफ साजिश। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। अनिला जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी अनिला जी, पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगा इस बात पर जब चौधरी अजीत सिंह कहते हैं कि बीजेपी और सरकार का बहिष्कार करें, क्या आपको साजिश नजर आती है चुनी हुई सरकार के खिलाफ? नहीं, चौधरी अजीत सिंह के कहने से क्या होता है? अगर वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे, तो क्या वो बहिष्कार हो पाएगा? ये वही चौधरी अजीत सिंह है ना, क्या वह 2013 के दंगे हों या कोई भी ऐसी मुसीबत आई हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कभी साथ खड़े हुए नजर आए? आज किसानों ने आवाज उठाई तो मौके पे चौका मारना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समय हर वक्त अपने लोगों को खड़ी हुई है। तो केवल मंच पर खड़े होकर कहना कि इसका बहिष्कार कर दो, इसको नष्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पहले चौधरी साहब को देखना चाहिए कि उनका और जयंत चौधरी जी का कितनी पार्टिसिपेशन रहा है लोगों के जीवन में। अच्छा, जिस तरह से किसान आंदोलन का सिर्फ चौधरी अजीत सिंह ही नहीं बल्कि तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी देखें, लगातार किसान आंदोलन को समर्थन देना हो, वहां पर जाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाना हो, लगातार ये कोशिशें चल रही हैं। तो आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक जरिया बन गया 2022-2024 के लिए? देखिए, ऐसा है कि जो आरएलडी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ऐसे राजनीतिक दल हैं जो लोग अपनी जमीन खो चुके थे उत्तर प्रदेश में, इनके लिए बिल्ली के भाग में छीका फूट, यानी कि किसान आंदोलन हुआ। अनिला जी, माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी से हैं, उनसे पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह का बयान है, आपने भी जिस तरह के सवाल उठाए वो बहुत जरूरी है। इंद्रजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। जिस तरह का बयान आज चौधरी अजीत सिंह ने दिया है, जरा मुझे क्लियरिफाई कर दीजिए कि आप सरकार बीजेपी के खिलाफ एक साजिश रचने का खेल क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम किसान के हक की बात कर रहे हैं। हम किसी के प्रति साजिश कभी राष्ट्रीय लोकदल करती नहीं है और सरकार और बीजेपी का बहिष्कार करे, इसका क्या मतलब है फिर? चौधरी चरण सिंह जी इस परिवार के मुखिया जो थे वो प्रधानमंत्री रहे, चौधरी अजीत सिंह जी सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, जयंत चौधरी जी सांसद रहे। तो हमें पदों से लालच नहीं है, हमारा ध्येय नहीं। मुझे ये बताइए ना सर, फिर सरकार का बीजेपी का बहिष्कार करे, एक चुनी हुई सरकार है ना, एक जनता ने एक सरकार को चुना है। आज किसानों की कोई नाराजगी है तो सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप यहां पर मंच पर खड़े होकर ये कहें कि आप सरकार और बीजेपी का बहिष्कार कर दीजिए, तो क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं है? नहीं, उन्होंने क्या नहीं, क्यों क्या गलत कहा? आप मुझे बताइए, एक राज्यसभा सांसद की विदाई पर हमारे और आपके और देश के प्रधानमंत्री जी भावुक हो जाते हैं। 200 के करीब किसान मारे जा चुके हैं। क्या आपके टीवी चैनल पे कोई रिकॉर्ड में ऐसा व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप पे कोई है
कि इन्होंने संवेदना प्रकट करी हो 200 किसानों के मरने पे, है तो मुझे बता दीजिए। अनिला जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आरएलडी को समझना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेकर अपनी राजनीति करना बंद करें। चौधरी चरण सिंह जी इस देश के बहुत बड़े नेता हमारे थे, मार्गदर्शक किसान हैं, नेता थे। हमारे उनको मुखिया हैं। एक जाति विशेष इंद्रजीत पहले सुन लीजिए। का दल नेता बनाकर ना पेश किया करें तो अच्छा रहेगा। आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह है तो चौधरी अजीत सिंह की बात करिए। चौधरी चरण सिंह जी जो हैं नहीं, जो हमारे नेता रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। में चलना हमारा फर्ज है। ये फोनो हो रहा है साहब, डिबेट नहीं हो रही है, ये फोनो ठीक हो है। रहा है। फोनों पे एक दूसरे से ऊपर नहीं बोलते हैं। बताइए, मैं चुप हूँ। हाँ, चुप रहिए, आपका नंबर रहेगा, आप बोलिए। बोलिए बहन जी, चौधरी बोलिए। अजीत सिंह का नाम लेकर आपको जितनी राजनीति करनी है करिए। चौधरी चरण सिंह जी जो हैं सबके नेता हैं, बड़े नेता हैं, किसानों के नेता हैं, तो उनको एक जाति विशेष का नेता बनाकर प्लीज मत दिखाइए। कोई बात नहीं है, बोलिए, मैं दूसरी आपकी बात बात यह है पे जवाब दूंगा। जी, दूसरी बात यह है कि अगर आप भावनाओं की बात करते हैं, मैं तो सीधे सीधे चुनौती देती हूँ। 2013 में जो यहाँ पर पूरा माहौल खड़ा हो गया था और दोनों धर्मों के लोगों को बहुत क्षति हुई थी हर प्रकार की, एक आंसू टपकाया और चौधरी अजीत सिंह ने, जैन चौधरी ने अपने घर में दबक के बैठ गए थे। हाँ, आज मौका किसानों ने मौका दिया है। अनिला जी जो बार बार आप एक बात का जिक्र कर रही है वो वही मैं सवाल जरा इंद्रजीत से पूछ लेता हूँ। इंद्रजीत जी, क्या मौके पर चौका मारने का काम कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, देखिए मेरे सम्मानित भाई, आप बड़े सीधे और अच्छे पत्रकार हैं। मुझे एक बात बताइए, अब ये परसों हमारे जो चौधरी साहब वहाँ गए थे, जब ये किसानों के ऊपर हमला हुआ, चोट हुआ, तो इन्होंने कह दिया वहाँ राजनीति करने के, अगर जाए तो ये बदनाम करते हैं, ना चाहे तो बदनाम करते हैं। हमारा मोटिव ये है, किसान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, किसान का हक नहीं मरने देंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। अनिला जी, ये तो ड्यूटी और फर्ज बता रहे हैं अपने इस बात को कि आप बहिष्कार कर दीजिए, सरकार का बहिष्कार कर दीजिए बीजेपी का, और ये कहते हैं ये तो हमारा धर्म है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। नहीं, देखिए, ऐसा किसानों की बात करके और किसानों को अपना धर्म बता रहे हैं, तो ये मौकाटेरियन धर्म कौन सा होता है भाई? हाँ, मौके पे लग रहा है कि भाई हाँ, अब हमको मौका परस्ती। आप मौका क्यों दे रहे हैं बहन जी? मिल सकते हैं तो हमारा धर्म है। बाकी जब बहन जी, आप दूसरे को रिमोट क्यों दे रहे हैं, मौका क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं किसानों को उठा देते वहाँ से? एक जब ये 3 कानून आए थे, तो मैंने तो नहीं देखा चौधरी अजीत सिंह को या जैन चौधरी साहब को कोई भी आंदोलन करते हुए। तो किसानों ने आंदोलन शुरू किया ना, बहती गंगा में हाथ क्यों धो रहे हैं? नहीं, हमारा एक परिवार है किसान। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। अब इस 1 साल पड़ा चुनाव में, नहीं तो बीजेपी का बहिष्कार कर दीजिए, सरकार का बहिष्कार कर दीजिए, ये भी तो वोट बैंक का ही तरीका है ना सर? नहीं, ये तो किसान, ये तो सियासत है ना, रही है, हम नहीं कह रहे। तीनों किसान बिल को आप रद्द कर दीजिए। अगर आपकी मांग ये होती तो मैं मानता कि आप किसान आंदोलन के साथ हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और सरकार का बहिष्कार कर दीजिए, जब चुनाव आए तो आप हमारे हक में खड़े हो जाइए, यही तो कहने का मतलब है आपका। देखने का अपना नजरिया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जयंत चौधरी और तमाम आरएलडी के नेता लगातार किसान आंदोलन में शिरकत करते हैं, लेकिन आज चौधरी अजीत सिंह की तरफ से दिया गया बयान लगातार इसकी सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर भर्त्सना तो होती ही है, लेकिन सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ये जो साजिश है ये भी लगातार ट्रोल हो रहा है। अब हमसे गांव के गवर्नमेंट के तहत चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं बलरामपुर के विकासखंड हरैया सतघरवा चौक कला के प्रधानपति साहिब दीन दाई यादव चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं, जिनसे संवाददाता पवन तिवारी अब बात करेंगे। जैसे पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसी बीच में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों तौर से चल रही हैं पूरे प्रदेश में। हर एक ग्राम सभा में हर एक प्रधान, जो प्रत्याशी नए हैं या प्रधान रह चुके हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ आज हम उपस्थित हैं ग्राम सभा चौका कला में। हमारे बीच उपस्थित हैं ग्राम सभा प्रधान पद साहिब दीन यादव। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ इंडिया टीवी पे। जी। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ये जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, जी, वो कैसा रहा और आप कितना कार्य जो है इस 5 वर्षों में कर पाए? 5 वर्षों में सामूहिक शौचालय जो बना जी, और जो गरीब व्यक्ति हैं इनके मतलब लाभार्थी, उनको शौचालय पूरे गांव को दिया गया जी, और खड़ंजा और का नाम इंटरलॉकिंग, ये सब काम करवाए हैं जी, और उसके बाद में इंदिरा आवास के काम मतलब लिस्ट आया है इस वर्ष में, और कुछ बाकी है, जैसे सूची में नाम है, सरकार को देगी, भारत सरकार जो दे देगी आवास गरीब लोगों को, वो मुहैया होगा। जी,
अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ग्राम सभा में तो आपने जितना भी विकास किया लगभग सभी लोगों तक पहुंचाया आपने। जी, सबको हम पहुंचाया है, चाहे कोई वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन हम जो मतलब लाभार्थी पात्र व्यक्ति रहे उनको सबको इंदिरा आवास में जो है चयन करके सूची बन गई है। जी कुछ लोग लाभ पाए गए हैं, कुछ लोग बाकी हैं। जी जो सरकार देगी वो उनके खाता में डायरेक्ट जो है खाता में पैसा आ रहा है। जी। तो आपके कहने का मतलब जैसे आपको किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, लगभग लाभ आपने जो भी आया सरकार द्वारा सबको हम लोग सबको दिया है। सबको दिया जाता है। वहाँ चाहे मतलब पात्र व्यक्ति हो तो कोई पक्षपात मैंने नहीं किया। जी। तो आपका मैंने सुना है कि आपका ये 5 वर्ष रहा, इससे पहले भी आप 5 वर्ष प्रधान रह चुके हैं। जी। तो आपने 10 वर्षों में लगभग कितना कार्य हो गया होगा? 10 वर्षों में जितना सरकार मतलब व्यवस्था रहा उतना काम हुआ है। जी। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो है, आगे भविष्य में है जो है भी काम जो कुछ बाकी रह गया है। जी। तो आगे भविष्य में भी काम होगा। जी। अक्सर सुनने में आता है कि सरकार द्वारा तो तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं जो जिले स्तर तक आती हैं, लेकिन ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाती। कुछ अधिकारियों का हेर फेर रहता है, कुछ ऐसा रहता है सुनने में आता है कि प्रधान द्वारा। तो ऐसा आपके ग्राम सभा में हो कि कोई ऐसी योजनाएं हो जो जनता तक ना पहुंची हो, बीच में पैसा खा लिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ? जी, सरकार सीधे जो है पैसा जो है शासन से जो है इंदिरा आवास का पैसा लाभार्थी के खाता में मतलब भेजती है। वहाँ कोई जो है धांधलीबाजी नहीं हो रहा। आपका कहने मतलब इसमें कोई ऐसा होता ही नहीं कि कभी ऐसा हो जाए? ऐसा नहीं होता है। वो सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है और वो जो है बताया जाता है कि मतलब आपने इंदिरा आवास इतना लंबा चौड़ा नक्शा के हिसाब बढ़िया बना के कंप्लीट कर लो। जी। तो आपको क्या लगता है कि आप ये भी 5 वर्षों में ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं कर पाए हैं, और अगला प्रधानी जब आप जीतेंगे, अगले प्रधान जब भावी प्रधान होंगे आप, तो उसका क्या ऐसा काम है जो आप करेंगे? काम जैसे ग्राम सभा में कुछ काम बाकी रह गए हैं, जैसे इंटरलॉकिंग है या खड़ंजा है। अपेक्षा के हिसाब उतना पैसा नहीं मतलब मुहैया हो पाते हैं, तो कुछ बाकी रह गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष अगर मौका मिलता है तो अगले वित्तीय वर्ष वहाँ मतलब काम करवा के सोचा जाता है। अच्छा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर चर्चा करने के लिए अब हमसे जुड़े हैं प्रयागराज हंडिया के पूर्व चेयरमैन अहमद अंसारी। अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। अहमद जी, अगर देखें जिस तरह से आपके क्षेत्र में प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूं, किस तरह के हालात हैं, पहले मैं आपसे एक ओवरव्यू चाहूंगा वहां का। चाहते हैं? हेलो जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ, मेरी आवाज किस पहुंच रही बारे है अब में तक? पूछना चाहते हैं हालात? मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरह से आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप पूर्व चेयरमैन रहे हैं, वहां की जरूरतें क्या हैं, वहां पर अभी क्या स्थिति है? इसी से सर यहाँ पे ये चल रही है इस वक्त कि ये जो सरकार चली और हमारे हफ्ते बाद बीजेपी के यहाँ पे चेयरमैन आए, और बीजेपी चेयरमैन आने के बाद यहाँ पे इन्होंने विकास कार्य को बिल्कुल बाधित कर दिया है। जो विकास कार्य मेरे दौर में हुआ था उसके बाद न एक भी सड़कें बनी, न कुछ नहीं हुआ। बस यहाँ यही होता रहा कि शहरी आवास योजना के अंतर्गत जो आवास यहाँ आते रहे उसमें कमीशन खोरी होती रही। अच्छा अंसारी साहब, देखें जिस तरह से आपने कहा कि मौजूदा चेयरमैन कोई काम नहीं कराते और आपके जो तमाम काम किए हुए थे वो भी वहां पर सब अब धीरे धीरे लुप्त होते दिखाई दे रहे हैं, धुंधले होते दिखाई दे रहे हैं। सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती क्या वहां पर? अधिकारी क्या कर रहे हैं वहां पर? सरकार की योजनाओं में यहाँ पे आप बताओ, यही तो नहीं समझ रही सर कि नगर में क्या हो रहा है। कुछ अभी जांच चली थी, उसमें शासन से जांच आई थी, जांच में सब कुछ हुआ था, वो सस्पेंड हो गया था वो ईओ। उसके बाद जो है ये चेयरमैन के खिलाफ जांच हुई थी, हाई कोर्ट में गए, वहां से स्टे लेकर के आए लोग। विकास कार्य कुछ नहीं, पब्लिक ट्राई में चाहे पड़ी है। अच्छा, इस बार जब चुनाव होंगे तो चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं क्या, और साथ ही साथ अगर आप खड़े होंगे तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? किस चुनाव में? जिस तरह से आने वाले समय में जब अभी जो चेयरमैन है मौजूदा वहां पर, आप कह रहे हैं अगर उन्होंने काम नहीं किया, अगर उनको रिप्लेस करने की बात आती है तो आप किस तरह से जनता से इंटरेक्ट करेंगे? यहाँ पे इसलिए ये भाई साहब, मैं लगभग 15 साल चेयरमैन रहा, और यहाँ पे कंडीशन अभी मैं न्योता शादी में जाता हूँ किसी वर्ग के यहाँ, किसी बिरादरी के यहाँ, तो लोग सीधा मुझसे यही कहते हैं कि चेयरमैन साहब हम लोगों से भूल हो गई, हम लोग बहुत बड़ी गलती कर गए, हम लोग सोचे थे कि कुछ नई चीज होगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने जितना सड़कें बनाई थी, जितना विकास कार्य, उसी पे सब ठप है, हम लोग फिर से आपको चुनना चाहते। मैं कहता हूँ यार दूसरे किसी को चुन लो, तो लोग ये कहते नहीं चेयरमैन साहब नहीं हो पाएगा, जो आपने कर दिया, वो जो आपने सामंजस्य लोगों के बीच बैठा के रखा, जो आपसी भाईचारा रखा, वो चीज नहीं मिल पा रही।
अच्छा, तमाम जो योजनाएं सरकार की हैं वो वहां पर नहीं पहुंचती हैं। आपने कहा बीजेपी के चेयरमैन हैं और योजनाएं बीजेपी की आती, मैं सरकार बता रहा हूँ है। आपको। तो कहते हैं आप सब 14वीं वित्त में पैसा आता है, आवास योजना का पैसा आता है, तमाम पैसे जितनी योजनाएं पैसा आता है, लेकिन कहाँ ये गायब कर दे रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, पब्लिक परेशान है, एसडीएम परेशान है, सब परेशान है। शिकायतें नहीं की जाती क्या अधिकारियों से या शासन से? अधिकारियों से शिकायतें की गई, जांच हुई, जांच में ये लोग हाई कोर्ट गए, स्टे वहां से ले आए। अभी आवास योजना में ये लोग जैसे 50,000 पहले आता तो उसमें 5,000 रुपए मांगते हैं लोगों से, तो जब उसमें वो उतना आता है, बाद में 1.5 लाख रुपए आता है, उसमें पैसा 10,000 मांगते हैं। इसी तरीके से मचाए ये लोग। यानी कि और पूरी यहाँ तरह पे भाई से साहब सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ पे 4-5 हजार बीघे में पानी भरा हुआ है। जब से चेयरमैन है तब से पानी में खेती नहीं हो पा रही है बिल्कुल। अच्छा, किसानों का क्या कहना है? आपने खेती का जिक्र किया है तो मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि किसान बिल भी अभी लेकर एक आक्रोश की स्थिति है, तो उस पर किस तरीके का माहौल आपके क्षेत्र में? किसान बिल में यह था कि बीच में जो है कहता कुछ 2-2 हजार रुपए शायद मिले थे, किसानों को जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ किसान कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो कहाँ तू पाएगा, पैसे ही नहीं पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पूर्व चेयरमैन हंडिया से प्रयागराज से हमारे साथ अंसारी साहब जुड़े हुए थे। फिलहाल उनका ये कहना था कि जो मौजूदा चेयरमैन वहां पर हैं वो किसी भी स्थिति में वहां पर विकास की इबारतों को लिख नहीं रहे। जो उनके किए हुए काम थे उन कामों को भी वो करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। उन कामों को भी अगर कहीं ना कहीं देखें तो धुंधले होते नजर आते।